सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको अपस्टॉक्स के कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो देखने में तो बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है उसको ये फ़ीचर्स देख के ऐसा लगता है ये क्या फ़ीचर्स हैं छोटे मोटे, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है जो एक बिगिनर्स को उसके लॉस करने से बचा सकती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। मैंने वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जो एक बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने अपस्टॉक्स की ऐप को ओपन कर लिया है, जिसमें मैं आपको आज रिलायंस का ऑप्शन देके दिखाऊंगा। रिलायंस में जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है ओवरव्यू का, दूसरा हमारे पास आता है चार्ट्स का, तीसरा हमारे पास आता है न्यूज़ का, चौथा हमारे पास ऑप्शन चेन, पाँचवा हमारा ऑर्डर और छठा हमारा पोर्टफोलियो। तो मैं आपको पहले चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। चार्ट्स में आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास रिलायंस का एक चार्ट खुल गया है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बाय एक सेल का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसा बताया था कि हम सेल तभी कर सकते हैं जब हम इंट्राडे कर रहे हों। हम अगर डिलीवरी में ले रहे हैं किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो हम उसमें सेल नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले बाय का ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे रिलायंस की जो भी करंट प्राइस चल रही है वो 2684 चल रही है। जैसा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में लिख रहा है डिलीवरी, क्वांटिटी अभी हमने कुछ भरी नहीं है, ऑर्डर टाइप में लिखा हुआ लिमिट। इसके हम अंदर जाएंगे तो बहुत यूज़फुल चीज़ है, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आप मिस कर दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक लिमिट का, एक मार्केट का, एक स्टॉप लॉस मार्केट का और एक स्टॉप लॉस लिमिट का। तो इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो है मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब जैसे कि प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं हमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक डिलीवरी की इंट्राडे। अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था हम सेल कब कर सकते हैं, जब मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। हम इंट्राडे कर दिया, हमने क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ दी 10 बढ़ दी, 100 बढ़ देते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी ऑर्डर टाइप में क्या लिखा है लिमिट। जब यहाँ पे लिमिट होगा तो लिमिट में क्या, लिमिट का जो काम होता है, जैसे कि हम किसी रिलायंस का भी जो प्राइस चल रही है वो 2684 चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि हम रिलायंस को 2684 पे ना ख़रीदते हुए जब जो और गिर जाए तब ख़रीदें, तो हम यहाँ पे लिमिट बढ़ते हैं। जैसे कि हम अगर लिमिट करते हैं तो हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं कि मुझे 2680 पे ख़रीदना है, तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 53,600 रुपये लगेंगे हम क्वांटिटी ख़रीदते हैं इंट्राडे में 100 क्वांटिटी, यानी कि हमें 5x का लेवरेज मिल रहा है। अगर हम वैसे देखें तो हमें 2 लाख भरना पड़ते हैं, लेकिन हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम इसलिए 53,600 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस वो होती है जो मार्केट अभी चल रहा है, जैसे 2684 चल रहा है। अगर हमें इसी प्राइस पर खरीदनी तो मार्केट करके इसको खरीद सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि एक ट्रेडर को आना चाहिए, जब भी हम किसी चीज़ को इंट्राडे में बाय या सेल करते हैं तो हम एक पोजीशंस बनाते हैं कि इस अगर जोन में मार्केट आता है तो हमें कितना लॉस होगा, और अगर ऊपर जाता है तो हमें टारगेट मिलेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो जो बिगिनर होता है वो क्या गलती कर देता है कि वो अपना टारगेट तो डिसाइड कर लेता है, लेकिन हमारा इस लॉस डिसाइड नहीं कर पाता। तो लॉस डिसाइड करने के चक्कर में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसमें जो सबसे यूज़फुल चीज़ आती है वो हमारी आती है स्टॉप लॉस लिमिट की। तो स्टॉप लॉस लिमिट बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें आपको 2 चीज़ें देखने मिलेंगी, एक प्राइस और दूसरा है ट्रिगर प्राइस। प्राइस में देख रहे हैं जैसे कि 2680 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हम लॉस लगा रहे हैं कि भैया 2680 पे अगर प्राइस आएगी तो मुझसे निकल जाएंगे। ट्रिगर प्राइस वो होती है, इससे थोड़ा आप ट्रिगर प्राइस को बड़ा रखिए, जिससे कि अगर जो भी हम ऑर्डर लगाते हैं वो एक्सचेंज के पास जाता है तो उस टाइम में कुछ थोड़ी डिले हो जाता है, तो हमारा प्राइस सही टाइम पे कट नहीं पाता। जो ट्रिगर प्राइस जैसे हम चाहते हैं कि 2680 पे आए तो हमारा ऑर्डर है वो सेल का वो लग जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस हमेशा बड़ी लगाना चाहिए। जैसे 26, अगर मैं 79 लगाता हूँ, कम लगाता हूँ, तो नीचे लिखा आएगा, हाँ मैं रिव्यू ऑर्डर करता हूँ, बाय करता हूँ, तो क्या हुआ, यू नीड टू ऐड 53,000, ये रिजेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ उसमें वापस से वॉच लिस्ट में, रिलायंस में जाता हूँ, चार्ट में जाके बाय पे क्लिक करता हूँ। अब स्टॉप लॉस लिमिट लगा रखा, हम लॉस कम करना चाहते हैं हमारा, तो हम प्राइस डाल देंगे 2680, फिर डालेंगे ट्रिगर प्राइस थोड़ी बड़ी 2681, जो कि हमें डालना पड़ती है। 2681 डाल दी कि जब यहाँ पर 81 पे आएगा तो हमारा ट्रिगर वो लग जाएगा, ऑर्डर में चला जाएगा एक्सचेंज के पास, और जैसे 2680 के पास आएगा तो हमारा माल कट जाएगा।
तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डिलीवरी में। डिलीवरी में आप देख सकते हैं, डिलीवरी में हमें कोई लेवरेज नहीं मिलता। अगर मैं 100 क्वांटिटी यहाँ पे डालता हूँ, 100 क्वांटिटी, तो हमें कितना पे करना पड़ रहा, 2,68,000 समथिंग पे करना पड़ा है, जबकि इंट्राडे में हमें 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है, तो उसका वो फ़ायदा है। अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं हमें, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, लिमिट। तो इसका भी वही है, अगर लिमिट हम अगर प्राइस को कम पे बाय करना चाहते हैं तो हम उसको कम पे बाय कर सकते हैं मार्केट में, मार्केट जो प्राइस चल रही है उसी पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मार्केट होता है कि हम स्टॉप लॉस लगा दें, भैया इस पॉइंट पे अगर ये मार्केट इसकी प्राइस आती है तो हम बाय कर लें। स्टॉप लॉस लिमिट बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये हमारा लॉस कम करने में मदद करती है। तो जैसे स्टॉप लॉस लिमिट है, अगर स्टॉप उस पॉइंट पे अगर हमारा मार्केट आता है तो अपने आप हमारा माल कट जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब हम जो चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको सेल के लिए। सेल में आप जैसे रख सकते हैं कि हम डिलीवरी में करेंगे तो हम सेल तो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास माल हो। जब हमारे पास माल ही नहीं है तो हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो डिलीवरी में आप उसको सेल नहीं कर सकते, सिर्फ आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो इसमें भी सारे वही ऑप्शन है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो आप जाइए अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन को, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड करिए और ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेरी मान के चलिए कि आप अपना लॉस तो कम कर ही लेंगे, क्योंकि ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है लेकिन होती बहुत यूज़फुल चीज़ है। सो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की भी यूज़फुल वीडियो मिलती है। सो थैंक यू।